हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगास के बारे में बताऊंगा। कहा जाता है संपूर्ण धरती पर जहाँ जहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए हैं वहाँ ये शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए हैं। नीलकंठ धरती पर कुल 12 स्थानों पर प्रकट हुए हैं और कुल 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। तो चलिए अब देखते हैं हम इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों को। फर्स्ट, सोमनाथ। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने क्रोधवश होकर चंद्रदेव को स्वयं रोग का श्राप दिया था और चंद्रदेव द्वारा यहाँ पे इसी स्थान पर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया गया था और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त किया था। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। सेकंड, मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्री शैल नामक पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहते हैं। इस मंदिर का महत्व कैलाश मंदिर के समान माना जाता है, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। थर्ड, महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धरती का एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में 2 कथाएं प्रसिद्ध है। उनमें से एक कथा है कि अवंती नगरी में एक ब्राह्मण थे। वे शिव के परम भक्त थे। वे पार्थिव लिंग की अपने घर में उनके 4 पुत्र थे। शास्त्र विधि से पूजा करते थे। जब एक बार राक्षस ने धर्म आक्रमण किया तब 4 भाइयों ने कड़ी भक्ति कर महाकाल को प्रसन्न किया और महाकाल ने उस असुर का वध किया और ब्राह्मणों के कहने पर वहां विराजमान हुए। तब से यह महाकालेश्वर मंदिर है। फोर्थ, ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ नम्रता नदी और पहाड़ों के चारों ओर बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। कहते हैं कि ओम शब्द की उत्पत्ति जगत पिता ब्रह्मा से हुई है। फिफ्थ, केदारनाथ। उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित यह ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 6, भीमाशंकर। महाराष्ट्र के पुणे में सिंहार्द पर्वत है और इस पर्वत पे स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ पर प्रतिदिन प्रायः सूर्योदय के बाद दर्शन करने आता है उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। 7, विश्वनाथ काशी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि प्रलय आने पर भी यह ज्योतिर्लिंग बना रहेगा क्योंकि इस स्थान की रक्षा स्वयं शिव शंकर भगवान करते हैं। 8, त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के करीब यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पास में ब्रह्मागिरी पर्वत है और यही पर्वत गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पे गौतम ऋषि को दर्शन दिए थे और उन्हीं के आग्रह पर शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए हैं। 9, बैद्यनाथ। झारखंड के देवघर में आया है। शिव पुराण के अनुसार रावण ने एक बार कैलाश पर्वत पर उनकी घोर तपस्या की और शिव शंकर को प्रसन्न किया। वरदान में शिव ने लंका में विराजने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त पर। व्रत में शिव जी ने कहा लंका जाने के रास्ते में जो तुमने मुझे जमीन पर बिठा दिया तो मैं वहाँ पे विराजमान हो जाऊंगा। देवों को नापसंद होने पर देवों ने छल कर उन्हें झारखंड में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित करवाया। 10, नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आते हैं। 10, रामेश्वरम। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम स्थित यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 यात्रा धाम में से एक है। कहा जाता है कि रावण से युद्ध करने से पहले स्वयं श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापना की हुई होने पर इसे रामेश्वर कहा जाता है। 12, कृष्णेश्वर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास औरंगाबाद समीप यह ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर मंदिर से जाना जाता है।
इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था, वो निसंतान था। उसकी पत्नी के कहने पर उसने उसकी बहन के साथ शादी कर ली और उन्हें एक संतान हुई। इससे सब खुश हुए, लेकिन थोड़े समय के बाद ईर्ष्यावश पहली पत्नी ने संतान को मार दिया और उसका शव उस नदी में बहा दिया जहाँ पर रोज शिवजी की रोज पूजा करने से उसकी संतान जीवित हो गई और शिवजी ने वरदान मांगने पर उसे वहाँ पे विराजमान होने का वचन दिया।